और अब बात फेक डिग्री की खेल की करते हैं। दरअसल एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर जिसने भारत के लिए मेडल जीते, भारत का नाम बढ़ाया, लेकिन एक शॉर्टकट ने उसकी प्रसिद्धि को एक झटके के साथ ही मिट्टी में मिला दिया। यहां बात हो रही है फर्जी डिग्री बांटने के मामले में आरोपी इनामी संगीता कड़वासरा की, जिसे एटीएस ने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी डिग्री गैंग के खिलाड़ी गिरफ्तार। संगीता कड़वासरा पर था 25,000 का इनाम। ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत एटीएस ने धर दबोचा। महज 7 दिन की कड़ी निगरानी के बाद राजस्थान एटीएस ने संगीता कड़वासरा को दिल्ली के कंझावला इलाके से गिरफ्तार कर लिया। संगीता पर आरोप है कि इसने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर लाखों रुपयों में फर्जी डिग्रियां बांटी थी। आरोपी जोगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के बाद ही संगीता भी फरार चल रही थी, जिस पर एसओजी ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 7 दिन की कड़ी निगरानी और चतुराई भरे ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत एटीएस ने फ्लैट की बिजली कटवाकर आरोपी संगीता को धर दबोचा। मुखबिर के माध्यम से जब अपने तक यह सूचना पहुंची तो हमने पूरे इलाके का विशद पैमाने पर सुरागरसी की। एक फ्लैट पर हमारे शक की सुई गई कि इस फ्लैट में उसके होने की संभावना थी, पर उस फ्लैट में हमेशा बाहर से ताला लगा होता था। रात में जब काम करके लोग आते थे तो दरवाज़ा खुलता था और पूरे टाइम वो अंदर ही रहती थी। फिर हमने उस फ्लैट पर अपनी निगाहें केंद्रित की। उसकी बाहर से लाइट काटी गई, तो लाइट कटने पर उसने केयर टेकर को जब फ़ोन किया कि साहब यहाँ बाकी फ्लैट्स में लाइट है, यहाँ नहीं है, तो उसकी आवाज़ को पहचान कर और उस फ्लैट में ताला लगने के बावजूद अंदर कोई है यह जानकर फिर वहाँ दबिश दी गई, तो अंदर वो मिली। एटीएस को लंबे वक्त से संगीता की तलाश थी। हाल ही में उसके दिल्ली के कंझावला इलाके में होने की सूचना लगी। कई दिन तक एटीएस सूचना के मुताबिक गली पर नजर गड़ाए रही, लेकिन संगीता घर से नहीं निकली। मुखबिर से सूचना मिली कि वो सुबह सुबह घर से निकलकर शिव मंदिर जाती है और वहीं अपने परिचितों से मुलाकात करती है। इसके बाद फ्लैट में वापस लौट जाती है। फ्लैट की जानकारी जुटाई गई। फ्लैट में संगीता का भतीजा आता जाता था, जो जाते वक्त फ्लैट को बाहर से लॉक करके जाता था। फ्लैट के एक कमरे में संगीता छिप कर रहती थी। ऑपरेशन के दौरान एटीएस टीम ने केयरटेकर से फ्लैट की बिजली कटवा दी और फिर भतीजे ने केयरटेकर से संपर्क किया। बिजली जाने की बात कहकर केयरटेकर के साथ टीम भी फ्लैट पर पहुंची। दरवाजा खुलवाने पर संगीता अंदर मिली, जिसे गिरफ्तार कर जयपुर लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। हरियाणा सरकार का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार मिला। मोतीलाल नेहरू कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स में बोर्ड ऑफ ऑनर पे नाम लिखा हुआ है बड़े सम्मान के साथ। भारतीय रेलवे ने असाधारण खेल प्रदर्शन को देखते हुए खेल कोटे से नौकरी दी। तो इतनी प्रसिद्धि, इतना प्रतिष्ठा, इतना पैसा, इतना प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आदमी अपने अहम, अपने लालच, मति भ्रष्टता और विवेक शून्यता के बाद किस तरीके से आसमान की ऊंचाइयों से धरातल पर गिरता है, पाताल की गर्त में चला जाता है, उसका एक बड़ा अप्रतिम उदाहरण है संगीता कड़वासरा। ऑपरेशन कटुरागिनी के तहत इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर रही संगीता की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक खिलाड़ी कैसे पैसों की लालच में अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठी और कैसे वो एक फर्जी डिग्री बांटने वाले गैंग की खिलाड़ी बनी। देश का नाम रोशन करने वाली संगीता कड़वासरा की नौकरी खिलाड़ी के तौर पर रेलवे में लगी थी। साल 2014 में पति से तलाक के बाद उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद रोहतक के एक न्यूज चैनल से जुड़ी और फिर चूरू के राजगढ़ स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में पर्यवेक्षक बनी। यहीं से खेल शुरू हुआ। जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय के मालिक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर संगीता ने हजारों डिग्रियां बैक डेट में जारी करवाईं। इन डिग्रियों के बदले उम्मीदवारों से लाखों रुपए वसूले गए। खासकर बीएड, बीपीएड और एमएससी कृषि जैसे कोर्सेज की डिग्रियां धड़ाधड़ बेची गईं। लेकिन देर से ही सही संगीता को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और अब अहम खबर की बात करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट
हेल्थ स्कीम यानी कि RGHS को लेकर राज्य सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना में पारदर्शिता और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। अनियमितताओं में शामिल अस्पतालों और कार्मिकों पर एक्शन भी लिया गया है। अब तक 11 FIR दर्ज हुई हैं, 23 कार्मिक निलंबित हुए हैं और 58 मेडिकल स्टोर योजना से बाहर किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में इस हफ्ते 5 निजी अस्पतालों को भी निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि योजना में लगातार सुधार किए जा रहे हैं। एंटी फ्रॉड यूनिट बनाई गई है और क्लेम यूनिट और क्लेम रिव्यू कमेटी ने काम भी शुरू कर दिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि योजना में लगातार हम सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। खेल एक ऐसा माध्यम है जो आम और खास सभी को आपस में जोड़ देता है। युवा हो चाहे बुजुर्ग, महिला हो या फिर पुरुष, सब भेद मिटाकर एक मंच पर लेकर आता है। खेल के इसी महत्व को अब बीजेपी अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बीजेपी लोकसभा, विधानसभा के साथ मंडल स्तर पर सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने जा रही है। इन खेल प्रतियोगिताओं के जरिए बीजेपी अब निकाय और पंचायत राज के चुनाव में अपनी जमीन को मजबूत करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 2 दिन तक बीजेपी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्षों के साथ हुए संवाद में इस रणनीति पर चर्चा हुई है। के आधार पर वो चयन कर लेंगे कि कहीं कबड्डी रखेंगे, कहीं वॉलीबॉल रखेंगे, कहीं क्रिकेट रखेंगे, कहीं पर यानी जो करेंगे ऐसी टीमें तैयार होगी जिसमें जैसे एक पीटीआई, रिटायर्ड पीटीआई को ले लेंगे जिसमें अलग अलग बंटवारा हो जाएगा। टीम इधर से क्षेत्रवाद, उसके हिसाब से टीमें तैयार होगी। जीतने के बाद वो टीम आगे जाएगी, आगे वो और जीतेगी। ऐसे ही विधानसभा स्तर पर टीम तैयार हो गई तो फिर दूसरी विधानसभा से उसका प्रतियोगिता होगी। 2 विधानसभाओं से होने के बाद में यदि एक लोकसभा का एक टीम तैयार हो गई तो वो दूसरी लोकसभा से कंपटीशन में आएगी। ऐसा करके राजस्थान स्तर पर भी हम यहाँ तक पहुँचाएंगे। और अगर आप भी सफर आसान बनाने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इसी गूगल मैप ने राजस्थान में एक वैन सवार लोगों को गलत रास्ते से नदी में बहा दिया। यकीन नहीं होता तो एक खबर देखिए। दगाबाज गूगल मैप से सावधान। गलत रास्ते से काल के गाल में पहुंचाया। बनास नदी में बही कार, 3 लोगों की मौत। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी उपखंड क्षेत्र में दर्दनाक हादसे की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया, जहां गूगल मैप की छोटी सी गलती ने एक परिवार की जिंदगी को मौत की राह दिखा दी। मैप पर भरोसा कर परिवार की कार टूटी पुलिया पर चढ़ गई और बनास नदी के तेज बहाव में बह गई। कार में सवार 9 लोगों में से 5 लोगों ने जैसे तैसे गाड़ी की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई, लेकिन 3 लोग काल के गाल में समा गए। जानकारी के मुताबिक भोपाल सागर क्षेत्र के कानाखेड़ा गांव के एक ही परिवार के 9 लोग भीलवाड़ा के सवाई भोज में धार्मिक कार्यक्रम से गांव की तरफ लौट रहे थे। अंधेरा काफी था, लिहाजा उन्होंने नेविगेशन के लिए गूगल मैप का सहारा लिया, लेकिन गूगल ने उन्हें सही रास्ते की बजाय टूटी पुलिया पर पहुंचा दिया। बनास नदी में तेज बहाव के कारण कार देखते ही देखते पानी में बह गई। कार में बैठे लोगों की चीख पुकार मच गई। 5 लोगों ने कार की छत पर चढ़कर मोबाइल की रोशनी से मदद की गुहार लगाई, जिस पर ग्रामीणों की मदद से 5 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 महिला और 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। सुबह राहत और बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए एक बच्चे समेत 3 लोगों के शव ढूंढ निकाले। वहीं एक की तलाश अब भी जारी है।
दुर्भाग्य ये रहा कि नदी के अंदर गाड़ी बहने लग गई, लेकिन उनके अंदर बैठे हुए लोगों ने सूझबूझ के आधार पर कांच तोड़ करके गाड़ी से बाहर निकले और 300 मीटर गाड़ी बही। उसके बाद सब ऊपर गाड़ी के ऊपर बैठ गए। उनका मोबाइल चालू रहा। तुरंत प्रभाव से यहाँ के हमारे सरपंच साहब नारायण जी को फ़ोन किया, इनकी टीम को फ़ोन किया। रात को टीम आ गई, थानेदार जी को फ़ोन किया, थानेदार जी आ गए और सारी टीम यहाँ लगी। और रात को आकर के यहाँ नाव भी पड़ी थी इत्तेफाक से, नाव के अंदर बैठ करके वहाँ गए। इनका मोबाइल चालू था तो मोबाइल की लाइट से उन्होंने इशारा किया हम यहाँ हैं। गाड़ी पर खड़े रहे। 5 लोग तो उस गाड़ी को पकड़ करके खड़े रह गए, उससे बच गए, 4 बह गए। गूगल मैप के भरोसे चले इस परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। हादसे के बाद से इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। चित्तौड़गढ़ का यह हादसा इसकी वानगी है। फिलहाल पुलिस और राहत कर्मी अब भी लापता शख्स की तलाश में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाले हैं। अपने दर्शकों को भरतपुर से बड़ी खबर देते हैं। बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मार दी। गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कलेक्शन लेकर आ रहा था ज्वेलर, बदमाशों ने पीछा कर गोली मार दी। ज्वेलर का अस्पताल में इलाज जारी है। तो भरतपुर से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बदमाश किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं, इस घटना को देखकर आप अंदाजा लगाइए। बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मार दी और गोली मारकर आसानी से फरार हो गए। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि कलेक्शन लेकर आ रहा था ज्वेलर, जिसे गोली मारी गई है और बदमाशों ने पीछा कर गोली मारी है। फिलहाल ज्वेलर का अस्पताल में इलाज जारी है। भरतपुर से बड़ी खबर है। बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। ज्वेलर को गोली मारकर फरार हुए हैं, पीछे से गोली मारकर फरार हुए हैं। और दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, क्या ये लूट के लिए किया गया था सब कुछ? जरा पूरी जानकारी दीजिए। क्या ये पहले से रेकी की गई थी? दीपक, क्या वजह रही? दुकान को बंद करके बयाना आ रहा था, तो बताया जा रहा है कि इसका पीछा किया गया और जो सालाबाद रेलवे उसके पास में उसको गोली मारी। गोली मार करके जो उसके पास कलेक्शन का बैग था उसे छीन करके ले गए और अब वो उसको वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। जो घायल ज्वेलर्स है उसको इलाज के लिए हायर सेंटर भरतपुर के लिए रेफर किया गया है और उसके बाद अब पूरे इलाके में नाकाबंदी कराई है और जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल दीपक, बदमाशों के बारे में क्या जानकारी, कितनी संख्या थी और क्या किसी व्हीकल पे सवार थे? देखिए, बताया जा रहा है कि बाइक से बदमाश सवार थे और बाइक पर ही जो ज्वेलर्स है वो सवार था। तो ऐसे में उन्होंने आते ही पावर में बाइक को लगा करके गोली मारी और जो बैग है उसको छीन करके ले। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। अभी जो घायल ज्वेलर्स है उसके बयान नहीं लिए गए हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में वो जानकारी घटना की देंगे। दीपक, देखिए, अभी इस पूरे मामले में जानकारी इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि जो ज्वेलर्स है वो गंभीर स्थिति में घायल है और उसे अच्छा, ये अस्पताल में बताइए फिर घटना को अंजाम कहाँ दिया गया है? क्या बीच मार्केट में दुकान के आसपास? बयाना थाना इलाके में जो भरतपुर इंडोन स्टेट हाईवे है उस पर सालाबाद रेलवे फाटक है, वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी जयपुर से है, जहां पर सवाल के बदले विधानसभा में घूस का केस सामने आया। विधानसभा की सदाचार समिति अब इस मामले पर वासुदेव देवनानी को कल 2 बजे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सदन में पेश रिपोर्ट पर सभी सदस्यों की राय पूछी जाएगी। जयकृष्ण पटेल की सदस्यता पर कल सदन फैसला करेगा। तो जयकृष्ण पटेल के लिए कल का दिन बहुत अहम होने वाला है। उनकी सदस्यता पर कल सदन फैसला लेगी और उनसे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट कल सौंपी जाएगी। विधानसभा की सदाचार समिति रिपोर्ट देगी। ये पूरा मामला सवाल के बदले घूस का है।
और देखिए 1 सितंबर से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल के सदन में आने की चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रिश्वत मामले में पकड़े गए बीएपी के विधायक जयकृष्ण पटेल का अभी निलंबन नहीं हुआ है। इस मामले में अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है, जिससे स्वीकृति दी गई है। अब सदन में वो आ सकते हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है ताकि सत्र के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चलाई जा सके, सार्थक चर्चा हो पाए। उन्होंने पक्ष विपक्ष से अपील की है कि सदन में प्रदेश की 8 करोड़ जनता की समस्याओं पर सार्थक चर्चा हो। विधानसभा 1 सितंबर से शुरू हो रही है और 28 तारीख को अर्थात कल सर्वदलीय बैठक भी है और सबसे मेरा आग्रह रहेगा, अपेक्षा रहेगी, हम सब लोग विधानसभा के अंदर सार्थक चर्चा करते हुए एक 8 करोड़ जनता के समस्याओं की भी चर्चा कर सकें, विकास की भी चर्चा करें, ताकि मेरा ऐसा सोचना है कि विपक्ष अपनी बात जरूर रखे, पक्ष भी रखे, लेकिन कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा न करे। अपोजिशन होना एक पक्ष है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध पैदा करना वह न हो, ताकि हम 8 करोड़ जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उसके समाधान की ओर हम लोग आगे बढ़ें। अभियोजन स्वीकृति तो एक सिस्टम है, उसके अनुसार जब सरकार उसके भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के द्वारा जो मेरे पास अपील आई तो नियमानुसार उस पर मैंने अभियोजन स्वीकृति दी है, लेकिन अभी कोई हालांकि विपक्ष